वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर सी एच। फ्रेंड्स, आज मर्चेंट ऑफ वेनिस जो विलियम शेक्सपियर का एक ड्रामा है उस पर बेस्ट कुछ वन लाइनर की बात करेंगे। वन लाइनर की बात करने से पहले आपको बता दें, मर्चेंट ऑफ वेनिस जो है 1596 में देखने को मिला है। सोर्स है मार्लो का, यानी क्रिस्टोफर मार्लो का द जीव ऑफ माल्टा, और सेटिंग है फ्रेंड्स इसका वेनिस और बेलमॉन्ट में, यानी दो जगह इसका सेटिंग है। मेन कैरेक्टर्स की बात करते हैं, एंटोनियो है, एंटोनियो मर्चेंट ऑफ वेनिस है। बेसोनियो की बात करते हैं तो एंटोनियो का मित्र है और पोर्सिया से प्रेम करता है, सूटर टू पोर्सिया है। ग्रेंटियानो, सेलेनियो और सेलेरियो जो है बेसोनियो और एंटोनियो के फ्रेंड्स हैं। लोरेंजो जो है एंटोनियो और बेसोनियो का मित्र है, लेकिन यह जेसिका से प्यार करता है। पोर्सिया जो है एक रिच हेरेस है। नेरिसा जो है पोर्सिया की मेड है और जो ग्रेंटियानो से प्रेम करती है। बाल्थाजार जो है पोर्सिया सर्वेंट है और वही बाल्थाजार के रूप में आगे चल के पोर्सिया एक कलर के रूप में बनती हैं। स्टेफानो जो है नेरिसा डिस्गाइज एज द बाल्थाजार्स कलर, और नेरिसा जो है ना बाद में जब पोर्सिया बाल्थाजार बन करके जाती है लायर बन करके, तो उसका कलर बन कर जाता है, नेरिसा जाती है स्टेफानो बन करके। और साइलॉक की बात करते हैं फ्रेंड्स, एक रिच जू है, मनी लेंडर है, फादर ऑफ जेसिका, जेसिका का पिता है और मनी उधार देता है। जेसिका डॉटर ऑफ साइलॉक, और जेसिका जो है साइलॉक की पुत्री है। लॉन्सलॉट गोब्बो की बात करते हैं, साइलॉक का सर्वेंट है और यह एक कॉमिक कैरेक्टर है लॉन्सलॉट गोब्बो, मर्चेंट ऑफ वेनिस का। ओल्ड गोब्बो की बात करते हैं तो लॉन्सलॉट के पिता का नाम है लॉन्सलॉट, गोब्बो का ओल्ड गोब्बो, और प्रिंस ऑफ मोरक्को एंड एरगन जो है भी हैं इसमें, और ये शूटर्स हैं टू पोर्सिया, पोर्सिया के प्रेमी के रूप में इनमें देखने को मिलता है। ये रहा कुछ कैरेक्टर्स, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स फ्रेंड्स। आइए चलते हैं फटाफट वन लाइनर की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं सबसे पहले कि व्हाट रीजन डज एंटोनियो गिव फॉर बीइंग सैड इन द ओपनिंग सीन ऑफ द प्ले। जब प्ले शुरू होता है तो एंटोनियो उदास है और उदासी का कारण क्या बताता है, तो कहता है आंसर है कि ही गिव्स नो रीजन, यानी क्यों उदास है इसका रीजन वह नहीं बताता है। फ्रॉम व्हाट कैरेक्टर फ्लॉ डज बेसेनियो बिलीव ग्रेंचियानो सफर, यानी ऐसा कौन सा कैरेक्टर फ्लॉ है कि बेसेनियो जो बिलीव्स करता है कि ग्रेंसियानो जो है इसको पीड़ित है। तो किससे पीड़ित है, तो ए लेक ऑफ डेप्थ, डेप्थ माने होता है गहराई की कमी, और गहराई की कमी से जो है ना ग्रेंसियानो जो है पीड़ित है, बेसेनियो का ऐसा मानना है। द कॉस्केट जो ताबूत बना हुआ है, दैट पोर्सियास शूटर्स मस्ट पीक फ्रॉम आर मेड ऑफ व्हाट मटेरियल्स, कह रहे हैं कि जो पोर्सिया के प्यार पाने के लिए जो शूटर्स आए हैं, जितने भी प्रेमी आए हैं पोर्सिया के, वो किन किन मटेरियल्स के जो कॉस्केट्स बने हैं, तो कह रहा है कि गोल्ड है, सिल्वर है और लेड है। और आपको बता दें इसमें यह किया गया था कि गोल्ड, सिल्वर और लेड जो चॉइस कर लेता है ना उसको पोर्सिया से शादी करना पड़ता। तो कह रहा है कि गोल्ड और सिल्वर और लेड 3 मटेरियल से बना हुआ है कॉस्केट्स। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रीजन साइलॉक गिव्स फॉर हेटिंग एंटोनियो। तो कह रहा है कि एंटोनियो से नफरत करता है साइलॉक, तो कौन सा रीजन नहीं देता है, तो रीजन ये नहीं देता है कि एंटोनियो इज़ इन लव विथ साइलॉक्स डॉटर जेसिका, कि ये नहीं बताता है कि जो एंटोनियो है ना वो जेसिका यानी साइलॉक की लड़की जो है जेसिका के प्यार में है, यह कारण साइलॉक नहीं बताता है। नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं, हाउ डज साइलॉक इनिशियली डिस्क्राइब हिज डिमांड फॉर अ पाउंड ऑफ फ्लेश टू बेसोनियो एंड एंटोनियो। कह रहा है कि बेसोनियो और एंटोनियो से जब पैसा लेने जाते हैं ना वो साइलॉक से, तो वो कह रहा है कि शुरुआत में क्या डिस्क्राइब करता है, हिज डिमांड फॉर ए पाउंड ऑफ फ्लेश। तो कह रहा है कि एक प्रकार का एक प्रैंक है, वो कहता है कि अगर आप समय से पैसा नहीं चुकता करते हैं तो आपके बॉडी से क्या 1 पाउंड मांस काट लिया जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 था। बढ़ते नेक्स्ट की ओर, व्हाई डज द प्रिंस ऑफ मोरक्को फियर द पोर्सिया विल डिसलाइक हिम। देखिए जो प्रिंस ऑफ मोरक्को है ना वो हमेशा इस बात से भयभीत होता था, डरता था कि आखिर पोर्सिया क्यों उसे नापसंद कर देगी, क्योंकि प्रिंस ऑफ मोरक्को जो है ना ही हैज़ अ डार्क कम्प्लेसन, उसका रंग जो था ना बिल्कुल काला था, सांवला था, इसलिए वो सोचता है कि पोर्सिया उसे पसंद नहीं करेगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं, व्हाट डज बेसेनियो एग्री टू ब्रिंग विथ हिम टू बेलमॉन्ट। बेलमॉन्ट जब बेसेनियो जाता है तो किसको अपने साथ लेकर जाने की कोशिश करता है या एग्री हो जाता है, तो ग्रेंटियानो जो है ग्रेंटियानो को लेकर के बेलमॉन्ट जाने का फैसला करता है, एग्री हो जाता है। व्हाट एक्ट डज जेसिका बिलीव विल सॉल्व द मिजरी लाइफ विथ साइलॉक। तो कह रहा है कि जेसिका जो है क्या ऐसा विश्वास करती है, किस कार्य में विश्वास करती है कि जो मिजरी ऑफ लाइफ विथ साइलॉक, जो साइलॉक के साथ जो उसके जीवन के साथ जो कष्टमय चल रहा है ना, ऐसा कौन सा चीज़ है जो सोल्यूशन दे देगा। ये कहती है कि अगर मैरिंग लेरेंजो, जेसिका कहती है कि अगर मैं लेरेंजो से शादी कर लेती हूँ तो सारा दुख समाप्त हो जाएगा, ऐसा जेसिका का मानना है।
क्वेश्चन नंबर 9 है कि अकॉर्डिंग टू लोरेंजो प्लान हाउ विल जेसिका escape फ्रॉम हर फादर्स हाउस। कह रहे कि लोरेंजो के योजना के अनुसार जेसिका कैसे फ्रॉम हर फादर अपने फादर के घर से बच जाती है। तो कह रहे सी विल डिस्गाइज हर सेल्फ एज लोरेंजोस टॉर्च वेयर। कह रहे कि वो अपने आप को क्या कर लेती है, डिस्गाइज कर लेती है, भेष बदल लेती है, लोरेंजो के टॉर्च वेयर बनकर, मसाल जलाने वाला बन जाती है और स्लीप ऑन दैट अंडरटेक, और बिना पकड़े हुए उस महल से या उस घर से बच जाती है। नंबर 10 की बात करते हैं। हाउ डज साइलाक रिएक्ट टू लूजिंग लॉन्सलॉट एज अ सर्वेंट। तो कह रहे हैं कि हाउ डज साइलाक रिएक्ट, तो कह रहे हैं कि कैसा रिएक्शन होता है लॉन्सलॉट जब घर को छोड़ता है। ठीक है, तो ही टेल्स लॉन्सलॉट दैट बेसनियो विल बी हार्ड मास्टर, कि वह बताता है लॉन्सलॉट को कि बेसनियो जो है ना एक कठोर मालिक बनेगा, है ना, हार्डर मास्टर बनेगा, कटु गुरु कह सकते हैं, बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं फ्रेंड्स। थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं हम इसको। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं कि हाउ डज पोर्सिया रिएक्ट टू द प्रिंस ऑफ मोरक्कोस फेलर एज ए शूटर। तो कह रही है कि वो क्या कहती है, तो पोर्सिया जो रिएक्ट करती है, कहती है कि सी प्रेज दैट नो वन विथ सच डार्क स्किन एवर विंस हर हैंड। कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो इतना काला इतना सांवला कि जो मेरा हाथ थामे। तो इस कमेंट को कहती है कि कोई भी इतना काला और सांवला व्यक्ति ना हो जो मेरे शादी जिससे हो वो इतना सांवला और काला नहीं होना चाहिए। हु लूजेस द अपॉर्चुनिटी टू मैरी पोर्सिया बाई चूजिंग द सिल्वर कॉस्केट। कह रहे सिल्वर कॉस्केट चूज करने से मेरी यानी पोर्सिया से शादी करने की जो अपॉर्चुनिटी है, अवसर है, किसने खो देता है, तो प्रिंस ऑफ एरेगन है। अर्थात प्रिंस ऑफ एरेगन और प्रिंस ऑफ मोरक्को दोनों लोग पोर्सिया से प्रेम करते हैं लेकिन शादी नहीं कर पाते हैं। अकॉर्डिंग टू टेबल्स रिपोर्ट के अनुसार फॉर व्हाट डिड जेसिका ट्रेड साइलॉक्स मोस्ट प्रेशियस रिंग, कि जेसिका जो है साइलॉक्स से किसके लिए यह एक कीमती जो क्या बोलते हैं रिंग है वो किसके लिए बनवाती है। तो कहना है एक मंकी के लिए। आगे रहे कि व्हाट कोर्स ऑफ एक्शन डज पोर्सिया सजेस्ट व्हेन सी लर्न्स दैट साइलॉक विशेस टू कलेक्ट द पॉइंट्स ऑफ लेंस। एक्चुअली ये कह रही है कि व्हाट कोर्स ऑफ एक्शन डज पोर्सिया सजेस्ट, यानी कौन सा ऐसा रास्ता है जो पोर्सिया सजेस्ट करती है कि व्हेन सी लर्न्स, यह जानती है कि साइलॉक जो है उसके बॉडी से मांस चाहता है। तो कह रहे हैं कि दैट द बॉन्ड वी पेड मेनी टाइम्स ओवर। कह रहे हैं कि इस तरीके से देखा जाए ना, जो बॉन्ड बना था तो उसको कई बार उसको पेड किया जाना चाहिए। ठीक है, यह एक सजेस्ट करती है जब ये जान जाती है कि साइलॉक जो है ना बेसनियो या बेसनियो के बॉडी से क्या चाहिए, उसे मांस चाहिए। व्हेयर डज पोर्सिया इंस्ट्रक्ट हर सर्वेंट बाल्थाजार टू हरी। तो व्हेयर डज पोर्सिया इंस्ट्रक्ट हर सर्वेंट, तो पोर्सिया कहाँ अपने नौकर बाल्थाजार को क्या करती है, जल्दी दिखाने की कोशिश करती है। तो कह रहे टू पदुआ विजिट डॉक्टर बेलेरियो। ठीक है, बेलेरियो के वहाँ ये लोग गए हैं लोग, और वहाँ पर पदुआ में वह तेज़ी दिखाने के लिए बोलती है अपने सर्वेंट बाल्थाजार से। आगे है कि व्हाट कंप्लेंट डज लॉन्सलॉट मेक रिगार्डिंग द कन्वर्जन ऑफ द ज्यू। कह रहा है जिस तरह से ज्यू में कन्वर्जन हो रहा था लॉन्सलॉट को, तो क्या ऐसा कमेंट किया गया था। तो उसने बोला था कि ही सेज दैट द प्राइस ऑफ बेकन वुड सोर। अगर सभी लोग ज्यू में बदल जाएंगे, बहुत सारे क्रिश्चियन थे, अगर यहूदी धर्म में परिवर्तन हो जाते हैं तो जो बेकन है ना, बेकन बोले तो सुअर का मांस होता है शायद, बेकन, हाँ सुअर का मांस होता है, बेकन जो है ना वो बढ़ जाएगा, उसका दाम ऊपर चला जाएगा। आगे कह रहा है कि कोट हाउ डज एंटोनियो रिएक्ट टू साइलॉक्स इंसिस्टेंस एंड कलेक्टिंग द पावर्स ऑफ फ्लेश। तो कह रही है कि वह कसम खाता है कि ही विल मीट साइलॉक्स हेटेड विद पेशेंस, कि वह साइलॉक्स से मिलेगा लेकिन घृणा करते हुए और पूरे धैर्य के साथ। ये एंटोनियो का रिएक्शन है साइलॉक के बारे में जब वो सुनता है कि उसे बॉडी से फ्लेश चाहिए, मांस चाहिए। हु इंटर्स द कोर्ट डिस्गाइज एज यंग डॉक्टर ऑफ लॉ नेम्ड बाल्थाजार। तो ये पोर्सिया है जो बाल्थाजार का रूप बदल करके पहुंच जाती है। नेक्स्ट है कि व्हाट लूप होल माने खामी होता है। कौन सी ऐसी खामी थी इन साइलॉक्स बॉन्ड, यानी साइलॉक्स के बॉन्ड में अलाउ पोर्सिया टू स्टॉप हिम फ्रॉम टेकिंग पाउंड ऑफ एंटोनियो फ्लेश। तो इसमें पोर्सिया कहती है कि देखिए साइलॉक जो है ना सिर्फ मांस मांगा है, तो मांस मांगा है
तो साइलाक इज इंटाइटल्ड ओनली टू फ्लेश बट नॉट ब्लड। कह रहे हैं कि उसका अधिकार किस पर है, उसका हक किस पर है, मांस पर, 1 पाउंड मांस पर, लेकिन खून का अधिकार उसको नहीं है। अर्थात ले ले मांस 1 पाउंड लेना तो उसके बॉडी से काट लाए, लेकिन खून का एक कतरा भी ज़मीन पर नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि ब्लड जो है ना उसके हक में नहीं है। उसके हक में क्या है फ्रेंड्स, सिर्फ फ्लेश है, बोले तो मांस है। हाउ इज साइलाक मनीष फॉर सीकिंग टू टेक एंटोनियोस लाइफ, यानी कह रहा है कि किस प्रकार से साइलाक जो है ना कोशिश कर रहा होता है एंटोनियो के लाइफ का जो क्या बोलते हैं बनिश करने के लिए। तो कह रहे ही मस्ट कन्वर्ट टू क्रिश्चियनिटी एंड विल बी पोसेसन टू जेसिका एंड लोरेंजो अपॉन हिज डेथ। कह रहे हैं कि वह क्या करेगा, ही मस्ट कन्वर्ट टू क्रिश्चियनिटी में, यानी क्रिश्चियनिटी में तब्दील हो जाएगा, बदल जाएगा, एंड विल पोसेसन टू जेसिका, और पूरा जो पोसेसन होगा साइलाक का वो जेसिका को मिल जाएगा। और उसके बाद क्या, एंड लोरेंजो अपॉन हिज डेथ, और जेसिका और लोरेंजो का उसका धन हो जाएगा। यानी एंटोनियोस का जो लाइफ है ना, यही वो कहता है कि साइलाक के मरने के बाद जेसिका और लोरेंजो का उसका पूरा धन दौलत हो जाएगा। What words does साइलाक uttered after accepting the court sentence, यानी साइलाक कौन सा ऐसा शब्द बोलता है जब अपना फैसला सुनता है, तो कहता है आई एम नॉट वेल। अर्थात जब फैसला आता है कोर्ट में कि साइलाक जो है गलत है, तो वो कहता है आई एम नॉट वेल, मतलब मैं ठीक नहीं हूँ। वो बीमारी या उस तरह का बहाना बनाकर निकलने की कोशिश करता है। व्हाट डज बेसेनियो ऑफर द यंग लॉ क्लर्क हु सेव एंटोनियो, कह रहे हैं कि बेसेनियो ने उस नौजवान क्लर्क को क्या दिया एंटोनियो को बचाने के वास्ते, तो कह रहा 3000 टिकट्स। बेसेनियो ने उस यंग क्लर्क को, जो बल्थाजार नहीं, कौन था, नेरिसा थे, जो है वो 3000 टिकट्स ओरिजिनली ड्यू टू साइलाक, एकदम 3000 टिकट्स दिया बेसेनियो एंटोनियो के बचाने के चक्कर में। व्हाट डज लोरेंजो ऑर्डर व्हेन ही लर्न्स दैट पोर्सिया इन ऑन हर वे टू बेलमोंट, तो कह रहा है कि लोरेंजो ऑर्डर करता है व्हेन ही लर्न्स, जब वो जान जाता है कि पोर्सिया जो है बेलमोंट के रास्ते पर जा रही है, तो वो म्यूजिक ऑर्डर करता है। ठीक है, म्यूजिक। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। कह रहा है कि व्हाट डज पोर्सिया वो टू डू व्हेन शी लर्न्स दैट बेसेनियो नो लॉन्गर हैज द रिंग शी गिव मी, तो पोर्सिया क्या कहती है, पोर्सिया कसम खाती है कि जब वो जान जाती है कि बेसेनियो जो है उसकी अंगूठी जो दी थी वो लंबे समय से उसके पास नहीं है, तो कहती है कि मेक हर हस्बैंड अ कुकोल्ड, यानी मेक हर हस्बैंड कुकोल्ड का मतलब अभी व्यभिचारी कर सकते हैं, कि उसको क्या बना दो, उसके पति को व्यभिचारी बना दो। व्हाट न्यू डज एंटोनियो रिसीव एट द प्लेस एंड, तो कह रहा है कि एंटोनियो जो है क्या प्राप्त करता है प्ले के अंत में, तो सम ऑफ द शिप्स सपोज वे आर लॉस्ट हैव अराइव्ड इन पोर्ट, कह रहे हैं कि अंत में जो जहाज़, ऐसा प्रतीत होता है कि वो जहाज़ क्या हुआ है, गायब हो गए हैं, वो उस बंदरगाह पर पहुंच जाते हैं, ये अंत में उसे प्राप्त होता है। व्हाट टू वाज विलियम शेक्सपियर्स फादर्स प्रोफेशन, तो ग्लो मेकर थे उनके पिता। व्हाट डिड द किंग जेम्स बेस्टो मैंने होता उपाधि देना अपॉन शेक्सपियर एक्टिंग कंपनी, तो शेक्सपियर की एक्टिंग कंपनी का नाम किंग जेम्स ने किंग्स मैन रख दिया था। द प्ले कंटेंस सम शेक्सपियर मोस्ट कैरेक्टर, तो एंटीसेमेटिक है। एंटीसेमेटिक मतलब होता है यहूदी विरोधी कह सकते हैं फ्रेंड्स, यहूदी विरोधी बहुत सारे कैरेक्टर हैं, और मर्चेंट ऑफ वेनिस में भी हैं, बट इज अनक्लियर शेक्सपियर शेयर दिस व्यू, लेकिन इस बात को बहुत ही अनक्लियर शेयर किया गया है। दिस प्ले कॉन्टेंस शेक्सपियर फर्स्ट ग्रेट हीरो, तो इस प्ले में कह रहे हैं कि जो फीमेल हीरो है, जैसे अगर बात करते हैं पोर्सिया फीमेल हीरो के रूप में यहाँ दिखाई गई है। वाई डज बेसेनियो नीड टू ए लोन, तो लोन क्यों ज़रूरत पड़ता है साइलाक से जाकर लेने के लिए, तो टू कोर्ट एंड हियरेस, किसी एक हियरेस को कोर्ट जाना होता है, उसके लिए वो पैसा चाहिए। हाउ मच मनी डज साइलाक ऑफर टू लेंड बेसेनियो, साइलाक ने कितना पैसा देने का वादा किया था, तो 3000 ड्यूकेट का वादा किया था कि हम तुम्हें दे देंगे, लेकिन अगर समय से चुकता नहीं किए बेटा ना, तो तुम्हारा बॉडी से मांस काटा जाएगा 1 पाउंड। व्हाट इज साइलाक डॉटर जेसिका प्लान टू इलोप विथ, तो किसके साथ भागना चाह रही है जेसिका, साइलाक की बेटी जो है लोरेंजो के साथ, उसी के साथ शादी भी करना चाह रही, करे कि लोरेंजो के साथ शादी कर दो, सारा दुख समाप्त। इन ऑर्डर टू मैरी पोर्सिया, यानी उस क्रम में अगर पोर्सिया की शादी होती है, सूटर्स मस्ट चूज वन ऑफ 3 कॉस्केट, तो ये होता है कि जितने भी प्रेमी हैं उसके उस कॉस्केट को क्या करना है, चूज करना होता है। व्हाट इज़ द करेक्ट कॉस्केट, अगर करेक्ट कॉस्केट क्या था, वो लेड का था, अगर लेड को चूज कोई कर लेता है तो वो पोर्सिया से शादी कर लेगा, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। व्हाट डज पोर्सिया गिव बेसेनियो एज ए टोकन ऑफ हर लव, तो पोर्सिया जो है ना बेसेनियो को अपने प्यार के खातिर, अपने निशानी के खातिर वो एक रिंग देती है, अंगूठी देती है। व्हाट डज साइलाक डिमांड एंड एंटोनियो प्लेस एज द बॉन्ड ऑफ द लोन,
तो कह रहे हैं कि साइलाक क्या डिमांड करता है, एंटोनियो का वादा दिलवाता है कि अगर वो समय से पैसा नहीं चुकता करता है तो उसके बॉडी से 1 पाउंड का मांस काट दिया जाएगा। व्हाट इज़ द क्लिवरेस्ट कैरेक्टर इन द प्ले, सबसे चालाक जो कैरेक्टर है वो पोर्सिया है, ठीक है। व्हाट कैरेक्टरिस्टिक डिस्क्राइब्स एंटोनियो, तो एंटोनियो जो है ना वो मर्क्यूरियल टाइप का व्यक्ति है, क्या है, मर्क्यूरियल, और मर्क्यूरियल का मतलब अस्थिर टाइप का होता है, अस्थिर टाइप का व्यक्ति है एंटोनियो। 37 की बात करते हैं कि हाउ डज ग्रेंटियानो बिहेव टुवर्ड्स साइलॉक, तो इंसल्टिंग एंड क्रिटिकल, यानी बिल्कुल बेइज्जती करते हुए और आलोचना करते हुए उसका बिहेव दिखाया है। हु प्रिसाइड्स ओवर एंटोनियोस ट्रायल, एंटोनियो का जो मुकदमा चलता है तो उसका अध्यक्षता कौन करता है, तो द ड्यूक ऑफ वेनिस करता है। हाउ डू मस्ट क्रिटिक्स डिस्क्राइब साइलॉक, तो देयर इज नो कॉन्सेनेंस हो जाएगा, कह रहा है कि किस प्रकार के साइलॉक को जो क्रिटिक्स है ना वो किस प्रकार के क्या बोलते हैं, आलोचना करते हैं, तो कहते हैं देयर इज़ नो कॉन्सेनेंस का मतलब होता है कोई किसी भी प्रकार की कोई सहमति नहीं है उसके अंदर। व्हाट सॉर्ट ऑफ कैरेक्टर्स इज पोर्सिया, तो ऑल ऑफ द एबव, यानी किस प्रकार की पोर्सिया कैरेक्टर है, तो जो ऑप्शन में दिया होगा उसमें ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। व्हाट डज द प्ले टाइटल रिफर टू, तो अगर प्ले रिफर करता है तो एंटोनियो, क्योंकि मर्चेंट ऑफ वेनिस कौन है, एंटोनियो है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा साइलॉक कौन है, तो साइलॉक है मनीलैंडर है और जेसिका का पिता है। What might be the cause of Antonio's persistent and worsening melancholy, ये कह रहे हैं कि what might be, क्या कारण हो सकता है, क्या कारण हो सकता है, क्या एंड एंटोनियोस persistent, एंटोनियो का लगातार उदास होना या वर्सनिंग melancholy जो दुखित होना, उसका कारण क्या है, तो कह रहा है कि अनरिक्विटेड लव फॉर वेसेनियो, अनक्यूरेटेड मतलब एक तरफा प्यार कह सकते हैं फ्रेंड्स, एक तरफा प्यार से वह बेचारा तबाह है, ठीक है, वो मिलंकली में है, दुख में है। व्हाट इज वन ऑफ द एंटोनियोस कीज कैरेक्टरिस्टिक्स अदर देन मिलंकली, तो कह रहा है कि उसकी कौन सी विशेषता है अगर मिलंकली का अलावा देखा जाए तो कह रहा है कि एंटीसेमिटिसिज्म होता है ना, यानी यहूदी जो धर्म है उसके विरुद्ध होना एक उसकी विशेषता है। और 44 की बात करते हैं, वाई डज वेसेनियो सीक टू मैरी पोर्सिया इन द फर्स्ट प्लेस, तो कह रहा है कि क्यों वेसेनियो क्या करता है, पोर्सिया से शादी करने की कोशिश करता है, वह ही नीड्स हर मनी, क्योंकि वह चाहता है कि वह पोर्सिया से शादी कर ले और उसका पूरा धन दौलत तो उसका हो जाएगा। व्हाट डू द क्रिश्चियन कैरेक्टर्स इन द प्ले एम्बॉडी, तो इट इज़ अनक्लियर, मतलब क्या निर्माण करते हैं जो क्रिश्चियन कैरेक्टर हैं, यहूदी भी हैं क्रिश्चियन भी है, तो क्या, तो यह क्लियर नहीं है कि वो लोग क्या करते हैं। व्हाट इशूज काजेज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन साइलॉक एंड द क्रिश्चियन कैरेक्टर टू कम टू द हेड, तो कह रहा है कि इनके अंदर की अगर बात बताया जाए तो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और मर्सी के रूप में यही एक इशू है जो दोनों के बीच में चल रहा है। In the play, what breaks the cycle of insults, injuries, and revenge of the trap, Shylock and the Christian character together. The trials result है जो मुकदमे का रिजल्ट आया है ना, तो what breaks cycle of insult, तो जो बेइज्जती का चक्र है, जो क्या बोलते हैं इंजरीज़ हैं, इंजरीज में जो चोट हैं, एंड रिवेंज में जो बदला है, वह सब कुछ ट्रैप्स हो जाता है, बंद हो जाता है, ख़त्म हो जाता है जब मुकदमा का रिजल्ट आता है। व्हाट डज क्रॉस ड्रेसिंग अलाउ पोर्सिया टू डू, तो क्रॉस ड्रेसिंग की बात करते हैं, पोर्सिया क्या करती है, तो एज्यूम पावर एंड पोजीशन, और क्या पावर एंड, जब वह पाल्ताजार यानी एक पुरुष बन के जाती है तो पावर और पोजीशन को धारण करती है। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज बेस्ट नॉन फॉर साइलॉक एंड इज फेमस हैथ नॉट अ ज्यू आइज स्पीच ऑफ ह्यूमैनिटी आल्सो नोटेबल इज पोर्सिया स्पीच बट द क्वालिटी ऑफ मर्सी, तो मर्चेंट ऑफ वेनिस से यह बात बोला गया है जो 1596-97 की बात करता है। हु इज़ द कॉमिक कैरेक्टर इन द प्ले, कॉमिक कैरेक्टर में शुरू में बोल दिया था लॉन्सलॉट गोब्बो जो है ओल्ड गोब्बो का बेटा है, ठीक है, लॉन्सलॉट गोब्बो, और वो नौकर है किसका, साइलॉक का। व्हाट सोर्स आर सोर्सेज डू सैलरियो एंड सैलर्नियो सजेस्ट आर द कॉज ऑफ एंटोनियो सैडनेस, तो वो लोग क्या कहते हैं, लोग क्या सजेस्ट करते हैं लोग कि उसकी उदासी का कारण क्या है, तो कमर्शियल कंसर्न यानी व्यापारिक जो चिंता है और प्रेम है उसी की वजह से वह सैड है। व्हाट एस्पेक्ट ऑफ ग्रेंटियानो और डज वेसेनियो जो कि अबाउट आफ्टर ग्रेंटियानो हैज लेफ्ट, जब ग्रेंटियानो चला जाता है तो वेसेनियो किस प्रकार से मजा करता है, थी इम्पटी स्पीच, उसके भाषण को, यानी जो ग्रेंटियानो का भाषण है उसका जो भाषण खोखला भाषण है उसी को लेकर के यह हंसी मजाक करते हैं लोग, मजाक बनाते हैं लोग। 53 की बात करते हैं, एट बेलमॉन्ट व्हाट रीजन डज पोर्सिया गिव नेरिसा फॉर बीइंग वेरी ऑफ द वर्ल्ड, तो इस संसार से पोर्सिया चुकी है, थक गई है, और नेरिसा से बताती है, तो क्या कारण बताती है बेलमॉन्ट में, तो कह रहे कैन नॉट चूज हर हस्बैंड, बस सबसे बड़ा कारण यह है कि वो अपने पति को चूज नहीं कर सकती। पोर्सिया बताती है नेरिसा से, नेरिसा ही उसकी क्या है, मेड सर्वेंट है। अकॉर्डिंग टू पोर्सिया व्हाट इज द कैरेक्टर फॉल्ट ऑफ द इंग्लिश शूटर हु केम टू गेस द करेक्ट कॉसेट, तो
कह रहे हैं कि जो करेक्ट कास्केट चूज करने आए हैं सब जितने भी लोग इंग्लिश शूटर्स, तो कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द कैरेक्टर फॉल्ट, तो क्या फॉल्ट था उनका, दोष क्या था, तो पुअर लैंग्वेज स्किल, यानी बोलचाल की जो भाषा है ना वो बहुत ख़राब थी, इसके वजह से वो लोग सही कास्केट चूज नहीं कर पाए। व्हाट डिड ईच ऑफ पोर्सिया शूटर्स डू बिफोर लिविंग, तो कह रहे हैं कि जो पोर्सिया के जितने भी शूटर्स थे ना वह छोड़ने से पहले क्या बोले थे, तो रिफ्यूज़ टू चूज कास्केट, उन्होंने कह दिया मैं कास्केट चूज नहीं करूँगा, यानी छोड़ने से पहले उस स्थान से जाने से पहले वे लोग मना कर देते थे कि वे कास्केट नहीं चूज़ करेंगे। एंड असाइड, अगर एक वगल बात करते हैं तो व्हाट डज साइलॉक कॉन्फेस, साइलॉक क्या एक्सेप्ट करता है, कॉन्फेस करता है, तो ही हेट्स एंटोनियो, तो बताता है कि हाँ वो सही बात है कि एंटोनियो से क्या करता है, नफरत करता है। व्हाट इज इट दैट एंटोनियो क्रिटिसाइज, यानी क्या है जो एंटोनियो आलोचना करता है, एंड दैट साइलॉक डज एज रेगुलर बिजनेस प्रैक्टिस, और उसी में साइलॉक जो है रोजाना बिजनेस प्रैक्टिस में लगा हुआ है, तो ऐसा क्या है जो एंटोनियो क्रिटिसाइज करता है, तो वह है फ्रेंड्स उसरी है। उसरी का मतलब होता है सुदखोरी है, सुदखोरी, अब स्पेलिंग में बोल रहा हूँ USURY, युसरू मतलब होता है सुदखोरी, सुदखोर होता है ना, सुदखोरी होता है, और सुदखोरी की वजह से एंटोनियो इसको क्रिटिसाइज़ करता है, और साइलॉक जो है एज ए रेगुलर बिजनेस प्रैक्टिस करता है इसमें। ये रहा आधा भाग है फ्रेंड्स मर्चेंट ऑफ वेनिस का जो वन लाइनर है, ये आधा भाग है। आगे के वीडियो में हम देखते हैं 57 से लेकर के कंटिन्यू आगे तक नेक्स्ट वीडियो में। एंड यू आर रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब चैनल एग्जाम्पलर CH। बाय बाय, टेक केयर।